का पानी, अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। स्पीकर इससे भरकर उसी आदमी, उसी शख्स पे जिस पे भारत में सबसे ज्यादा तंकीद हो रहा था, जिनके बारे में पता नहीं हमें क्या क्या सुनने पे मजबूर किया गया, झूठे बेबुनियाद इल्जामात, प्रोपेगेंडा, हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स जो उस फौज का क़ियादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स, भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, आप प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद आप उस पर देखिए, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का जनाब स्पीकर, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। Towards World War III. This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. देखिए इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इश्यू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं, उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं के वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी उठाएं। शायद अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। एनीवे जनाब स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इग्नोर देम। आप भी इग्नोर करें, अवाम भी उनको इग्नोर ही कर रहे हैं।